गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमो नमः। हमारे संस्कृत सप्ताह की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्रता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में मुझे बोलने के लिए कहा गया है। मैं अपने विचार व्यक्त करता हूँ। संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से एक है, या यूं कह लीजिए कि सबसे विश्व की प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत भाषा में व्याकरण संबंधी दोष नहीं पाए जाते हैं और अन्य भाषाओं की अपेक्षा ये भाषा एक वैज्ञानिक भाषा है। संस्कृत भाषा में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। जीवन के समस्त संस्कारों में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह भाषा समस्त भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए
हम सभी को संस्कृत का पठन पाठन, प्रचार एवं प्रसार अवश्य करना चाहिए। आज विश्व के सर्वशक्तिमान देश जैसे जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका संस्कृत के अध्ययन और अध्यापन पर विशेष जोर दे रहे हैं। यह एक वैज्ञानिक भाषा है जिसके अक्षर, शब्द एवं वाक्य वैज्ञानिक ध्वनियों पर आधारित हैं। जो टॉकिंग कंप्यूटर की जब बात प्रारंभ हुई तो ये ढूंढा गया कि विश्व की कौन सी ऐसी भाषा है जो कि सबसे कंप्यूटर के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त हो। तो इसका निष्कर्ष ये निकाला गया कि संस्कृत भाषा ही एक ऐसी भाषा है जिसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, अर्थात अन्य भाषाओं में तो शब्दों की उतनी क्षमता नहीं है या शब्द उतनी मात्रा में नहीं पाए जाते हैं जितने कि संस्कृत भाषा में पाए जाते हैं। शब्दों का अपार भंडार है संस्कृत भाषा में। महाकवि दंडी ने 10 कुमार चरितम में चवर्ग, कवर्ग, टवर्ग और पवर्ग तथा ओष्टांग जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। राजा भोज के समय संस्कृत आम आदमी की भाषा थी। जो आम आदमी जनसंवाद करते थे वो संस्कृत भाषा में होते थे और इस तरह से संस्कृत भाषा एक दुरूह भाषा नहीं थी, बल्कि राजा भोज के समय यह एक प्रचलित भाषा थी। आज संस्कृत कर्मकांड की भाषा बन गई है। हम इसमें सिर्फ यहाँ तक कि जो हमारे ब्याह या अन्य हमारे जो धार्मिक संस्कार होते हैं हिंदुओं में, वहां तक हम सीमित रह गए हैं। क्योंकि संस्कृत भाषा की उपादेयता को हम पूर्ण रूपेण ठीक से नहीं समझ पाए, इसलिए आज ये भाषा एक कर्मकांड की भाषा बन गई है। संस्कृत भाषा वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित है। पूरे विश्व को अपना एक कुटुंब मानती है, अतः और इस बात पर विश्वास करती है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। अहं दिष्णा खजूरियास्मि। अहं प्राथमिक शिक्षिका अस्मि। भाषा अधिष्ठित भेदानां लघुकरणे संस्कृत ही सुशक्ता भाषा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कथनम्। सर्वेभ्यः संस्कृत सप्ताहस्य शुभकामनाः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृदा रमणीया, अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना। सर्वेभ्यः संस्कृत सप्ताहस्य शुभकामनाः।